ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान समेटने को मजबूर हुए ट्रंप। ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए लिया गया निर्णय। अमेरिकी वित्त विभाग ने शुक्रवार देर रात एक बड़ी घोषणा की है और इधर ईरान के लगातार हमलों से कतर में एलएनजी क्षमता गड़बड़ाई हुई है। 3 साल के उच्चतम स्तर पर कीमत पहुंच गई है। कीमत नियंत्रित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कई बड़े और कड़े फैसले लेने पड़े और अब तक का सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ गई है तकरार? ट्रंप ने नेटो देशों को क्यों फटकारा? बात करेंगे इन सभी विषयों पर। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान लगातार इजरायल और अमेरिका के बेसिस पर ताबड़तोड़ हमले को जारी रखे हुए है। इराक स्थित अमेरिका के एक बेस को ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिका बेस से उठ रहे धुएं और आग की लपटें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। ईरान ने गुरुवार देर रात ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 66वीं वेव शुरू की थी। प्रेस टीवी के मुताबिक इस हमले में सुपर 5 हैवी और मल्टी वॉरहेड मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई, तो वहीं दूसरी तरफ खाड़ी देशों में ईद दहशत के साए में मनाई जा रही है। कतर में तो 3 साल के रिकॉर्ड स्तर पर तेल की गैस की कीमतें पहुंच चुकी हैं। माफ कीजिएगा, गैस की कीमतों की बात हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के साथ जारी जंग में दुश्मन की हार हो चुकी है। नौरोज के मौके पर जारी लिखित संदेश में खामेनेई ने कहा, दुश्मन देशों को उम्मीद थी कि हमलों के बाद ईरानी जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि मुझे लगा था कि कुछ दिनों के हमलों के बाद देश में डर और निराशा फैल जाएगी और लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत गलत आकलन कर रहा था। खामेनेई के मुताबिक इसके उलट देश में अलग अलग विचारधाराओं और मतभेदों के बावजूद एकजुटता देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि इसी एकता की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उसके खेमे में दरार पड़ गई है। ये दरार ईरान और अमेरिका के इजरायल और अमेरिका के बीच पड़ रही दरार की ओर इशारा उन्होंने किया है। वो क्या विषय है वो भी आगे आप समझ पाएंगे। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में साथ न देने पर नेटो सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई और इतना बिफर गए हैं कि उन्होंने क्या क्या कह डाला और क्या कुछ नहीं कह डाला आपको बताते हैं। नेटो देशों को उन्होंने कायर कहा है, नेटो देशों को कागजी शेर कहा है। कैसे? दरअसल अमेरिका के बिना, उनका यह कहना है कि ये अमेरिका के बिना नेटो के देश सिर्फ कागजी शेर हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उनका यह भी कहना है कि वे न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब जब यह लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है तो तेल की ऊंची कीमतों को लेकर के शिकायत कर रहे हैं। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट का जिक्र करते हुए कहा कि इसे खुला रखने के लिए सैन्य मदद लेना आसान है, लेकिन सहयोगी देश इसमें पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत आसान सैन्य कदम है जिसमें बहुत कम जोखिम है, लेकिन वे मदद नहीं करना चाहते, कायर हैं और हम इसे याद रखेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध समेटने के दावे उनकी कार्यप्रणाली से मेल नहीं खा रहे हैं। उससे भी दिलचस्प ये कि ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने इजरायल पर बयान दिया था, ये बयान इजरायल के ईरान पर किए गए गैस फील्ड में हमले के बारे में था। दरअसल इजरायली हमले के बारे में बताने के लिए ट्रंप ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वे इस बात का संकेत दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इजरायल ने गुस्से में गैस फील्ड पर घातक हमला किया। ये उस तरह की भाषा है जिसका इस्तेमाल अक्सर ईरान के कुछ आक्रामक जवाबी हमलों को बताने के लिए किया जाता है। ट्रंप किसी करीबी सहयोगी की तरफ से सोच समझकर किए गए मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, लेकिन अब कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप ये कह रहे हैं कि इजरायल ने बेवकूफ़ी भरा काम किया? दरअसल 28 फरवरी 2026 को इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। अब इस संघर्ष के बाद से होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली ईंधन की आपूर्ति या तेल की शिपमेंट लगभग पूरी तरह से रुक गई थी। इसी रास्ते से दुनिया भर के देशों में 20% तेल की आवाजाही होती है। परिणाम स्वरूप इस महीने ब्रेंट क्रूड की कीमत 50% से भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन क्या
रूस के बाद ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाने से दुनिया भर में छाए ईंधन के संकट के बादल छंट सकते हैं। कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका युद्ध समेटने की बात कर रहा है। उनका ये कहना है कि ईरान की मिसाइलें लगभग ख़त्म हो गई हैं, ड्रोन्स अब उन्हें मिलना बंद हो गए हैं, और रूस का भी उन्होंने जिक्र किया था, वो एक अलग विषय, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियों में इस वक्त ईरान है, उससे जाहिर है कि ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, लेकिन ईरान अब बढ़ चढ़ कर हमले करने में डटा हुआ है, जुटा हुआ है। चाहे वो गैस हो, तेल हो, आयात या निर्यात, जो भी मार्ग तो एक ही है, जो इस वक्त 20% से ज़्यादा ईंधन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पर नाटो देशों के खिलाफ जो बयान देखने को मिला डोनाल्ड ट्रंप का, उसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने के लिए, ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप नाटो के देशों से बात कर रहे थे। अब नाटो देशों ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम इस युद्ध में पड़ने वाले नहीं हैं। अब इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए और लगभग उन्होंने झिड़कते हुए, लगभग फटकारते हुए नाटो देशों के लिए जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो तो हमने आपको बताया, लेकिन उनकी मनोदशा के बारे में अब बात करेंगे, जिसमें ये साफ जाहिर है कि अमेरिका कूद तो पड़ा इस युद्ध में। अब उसे ये शायद महसूस होने लगा है कि इजराइल के चक्कर में गलत पंगा ले लिया, क्योंकि युद्ध में बड़ा खर्चा होता है, और दूसरी तरफ वो रुपयों की जुगत में लगा हुआ है। कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन खर्चा जब मोटा होने लगता है तो एक पॉइंट पर जाकर के तो वो सोचने लगता है कि ठीक है, अब थोड़ा सा नियंत्रण में आना चाहिए। लेकिन वो नियंत्रण से बाहर जा चुका है अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त थोड़ा बौखलाए, थोड़ा झल्लाए हुए हैं। उन्हें ये उम्मीद थी कि नाटो अगर आएगा अंदर तो हमें थोड़ा सा विराम मिलेगा, फिर नाटो बात करेगा, तेल आपूर्ति, गैस आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में ईरान के तेल निर्यात के ऊपर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे हटा लिया गया। 30 दिन का वो कह रहे हैं कि समय हम दे रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने रूस को समय दिया था। अरे आप कौन होते हैं समय देने के लिए या नहीं देने के लिए? ईरान के ऊपर जो अमेरिका की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने के लिए जो रोक लगाई गई थी, फिलहाल उसे हटा लिया गया। तो ऑफिशियली ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा लिया। इससे पहले भारत को भी उन्होंने ऐसी छूट दी थी कि आप रूस से तेल खरीद लो, हम आपको 30 दिन का समय दे रहे हैं। लेकिन भारत उसी से तेल लेगा, उसी से गैस खरीदेगा, जिससे उसे फ़ायदा होगा और जिससे भारत के देश के लोगों का हित होगा। अमेरिका से इस पर परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है भारत को, और शायद ईरान को भी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ईरान सबसे बड़ा चौधरी बना हुआ है, लेकिन ये चौधराहट कितने दिन तक बनी रहेगी, अब इसके ऊपर आशंकाओं के बादल मंडराते, घिरते, गरजते, चमकते, बरसते भी नज़र आने लगे हैं। बहरहाल कुछ वीडियो के बारे में अगर आप कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और इस पूरी परिस्थिति को लेकर लगातार नज़र हमारी बनी रहेगी, और इस तरह की खबरों से जुड़ी हुई वीडियोस भी हम आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।